मीना बाग रत्नाड़ी, ये एक खंडर जैसा घर था जहाँ पे कोई रहता नहीं था। उसका नाम भूत बंगला रख दिया था यहाँ पे लोगों ने। और आपको पता ही है पहाड़ों में बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते हैं। I was a travel writer. I used to go everywhere and write about it, document it. और मौका मिला कहीं जाने के लिए अच्छी प्रॉपर्टीज़ में और अच्छी जगहों में, तो आई सॉ दैट आइसोलेटेड प्लेसेस में भी टूरिज़्म चल सकता है। मेरा नाम संजय ओस्टा है। मैं दिल्ली में काफ़ी सालों तक जर्नलिस्ट रहा हूँ। ये मैंने 2021 में स्टार्ट किया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 रूम का कॉटेज है ये, और उसमें एक कॉमन लिविंग रूम है। I wanted that Himachali aesthetics इसमें आए, and second is obviously modernity and all kinds of bells and whistles that you have in a 5-star hotel. ये जो वॉल्स है, ये वॉल्स मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई है। उन्हीं के नाम पे हमने ये मीना बाग होम्स बनाया है। बेसिकली ये दोगरी थी जहाँ पे भेड़ बकरियाँ रखी जाती थी। ये रहने के लिए भी नहीं बना था। ये इट वाज अ काइंड ऑफ अ सेकंड होम। दिस इज अ काइंड ऑफ, वी कॉल इट अ डाफी। पहले डाफी होती थी हमारे, जहाँ पे लोग बैठते थे, बुज़ुर्ग भी बैठते थे, और जो विजिटर्स आते थे आपके पास, वो डाफी में बैठते थे। और हम बोलते हैं उसको शोट बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। शोट पीते थे और वो पास अराउंड करते थे। सो दीज एलिमेंट्स, डाफी एलिमेंट वाज गुड। ये तोंग जब हम बोलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ वरांडा जो कमरे के बाहर होता था, वो हमने इंक्लूड किया है। ऑलमोस्ट 90% वुड हमने रिसाइकल यूज़ की है। बाकी जो जहाँ पे हम नहीं कर पाए वो हमने खरीदी है। अब वुड अगर आप बाज़ार से लोगे तो बहुत महंगी है, और जंगल से ऑब्वियसली हम कैंपेन करते हैं कि आप प्लीज़ जंगल को मत काटिए। हम कैसे जंगल से ला सकते थे, जबकि घर यहाँ जंगल से ही बनते हैं। RKMV का एक कोई ब्लॉक था, वो डिमोलिश किया हुआ था उन्होंने, और कॉन्ट्रैक्टर उसको ऑक्शन में लगाया था। तो हमने वो सारी लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी जिसमें कील लगी हुई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम की मोटी कील लगती थी उस टाइम, वो हमारे पास, वो भी उस तरह की लकड़ी जिसमें पेंट हुआ हो। तो बेसिकली लॉट ऑफ स्टोरीज एंड मेमोरीज दोज वुड हैज़, वो हमने सारी लकड़ी पिकअप की और उसी को हमने यूज़ किया यहाँ पे दोगरी में। ये जो बाहर का ये छिलका होता है पेड़ का, तो लोगों ने हमारे को बहुत वार्न किया कि इसमें कीड़े लग जाएंगे 2 दिन में, बट ऑब्वियसली लग सकते हैं। बट हमने इसको ट्रीट किया बहुत अच्छी तरह से, और हमने ये लगाए हैं बिकॉज आई लाइक द रस्टिक लुक। तो रस्टिक लुक हमारा कॉन्सेप्ट है, और हमें थोड़ा टेक्सचर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है लकड़। You have to run after the old with a sense of balance. Get the best elements from the past, fuse it with the elements of the present, and then you create something. मेरे फादर ने इसको कवर कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये पुरानी दीवारें तो लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं है। जो लोकल लोग हैं उनको पुरानी चीज़ें पसंद नहीं है। दैट्स द आयरनी। तो उन्होंने बिल्कुल इसको कवर कर दिया। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने वो सारा उखेड़ के, ये उखाड़ के, ये उसको अनकवर किया है। और एक जैसे फॉर एग्जांपल ये अलमारी बिल्कुल पुरानी है, हमने उसको रिटेन किया है बिल्कुल सेम। पहले ऐसी होती थी अलमारी हर कमरे में, छोटी छोटी, इसको हम टीरा बोलते थे। ये बना हुआ है
कातकुनी स्टाइल में। तो कातकुनी स्टाइल में आई हैव अ व्यू विच मीन्स दैट कातकुनी स्टाइल इज़ गुड ओनली इफ़ यू आर रिस्टोरिंग योर बिल्डिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पुरानी बिल्डिंग है, आप उसको रिस्टोर कीजिए और उसके चारों तरफ आप कुछ नई स्ट्रक्चर बनाइए, उसको नए बाथरूम बना दीजिए, अपनी वॉल्स को रिटेन कीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ लोकल, एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल टू यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास 2 ट्रंक्स पड़े हुए थे सेब के पेड़ के, सूखे हुए सेब के पेड़ के। हमने उसको यहाँ पे उसके ऊपर टेबल बना दिया। और जैसे ये लाइट्स देख रहे हो ऊपर, ये जो लाइट्स है ये बेसिकली क्या है, ये बर्तन है हमने ऊपर उल्टे टांगे हुए हैं। ये कहाँ से आए, ये हमने किसी कबाड़ी वाले से लिए रामपुर जाके। नाउ वायरिंग फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सी द वायरिंग हमारे जब हम छोटे थे तो हमारे इसी घर में ओपन वायरिंग होती थी, क्योंकि ड्रिलिंग और वो सब करना बड़ा मुश्किल होता था। वो एस्थेटिक रीजंस के लिए हमने ये वायरिंग ओपन रखी हुई है। सो इसमें जो भी खर्चा हुआ है, जो भी दिमाग लगा है, वो मेरे बाथरूम में लगा है, दोबरी वाले में। दिस इज अ स्टैंड अलोन टब विद अ माउंटेन व्यू। Now you can sit over here, keep your feet up and read a book, have a glass of wine and stay over here. बाथरूम जितने भी मीना बाग के हैं उसमें फ्लोरिंग सब में हीटेड ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हमारा एक केबल कनेक्टेड है, ये रेगुलेटर है, इसको हम ऑन करते हैं और ये फ्लोर जो है 2-3 घंटे में बिल्कुल गर्म हो जाता है। मेरे पास एक एडवांटेज ये था कि मैं ट्रैवलर खुद था, मुझे पता था कि ट्रैवलर क्या चाहता है। ट्रैवलर ये नहीं चाहता कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लोग देना चाहते हैं, अपने घर बना देते हैं वैसे जैसे होटल के कमरे हो। आई मीन दैट इज़ फाइन फॉर योर सेल्फ, बट जो टूरिस्ट आता है ऐसी जगह में आता है, वो कुछ लेना चाहता है वापस। कल्चरल एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। यू गेट अप इन अ रूम, यू वांट टू सी some elements of culture in that particular room. You want to see some aesthetics which tell you the story of that particular place. वो आर्किटेक्चर से आपको मिलती है। कुछ भी चीज़ रिसाइकल हो सकती है। ये हमारी प्रूनिंग है, ये हमारे सेब की जो प्रूनिंग है वो हमने उसका जंगला बना दिया है। एंड एस्थेटिकली आई थिंक दिस इज़ बेटर देन एनी जंगला दैट आई कुड हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे रिसोर्सेज आप किस तरह से यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाइटल। जिस एनवायरनमेंट हम रह रहे हैं, हमने देखा पिछले महीनों कितना क्योस और डिवस्टेशन हुआ हिमाचल प्रदेश में। तो एक लोग इसको ना चॉइस मानते हैं कि हमको एक सस्टेनेबल घर बनाना है या नहीं बनाना है। दे थिंक इट्स अ चॉइस। It's not a choice anymore, my friends. It's basically a need. It's necessary for you to have something which is eco-friendly, especially in an off-beat location. Especially अगर आप ऐसी जगह में बना रहे हो, आपको necessary है, compulsory है कि आप चाहे अपना होम स्टे बना रहे हो, होटल बना रहे हो या पर्सनल घर बना रहे हो, वो इको-फ्रेंडली ही बनना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल्स को लेके मैंने यहाँ पे जब आया तो मैंने वो सारे प्रिंसिपल्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। मैंने इंसुलेशन के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है। रूफ़ इंसुलेटेड है या आपका फ्लोर ये इंसुलेटेड है, ये शीशे इंसुलेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है शुरू में, इनिशियली पैसा। तो ऑब्वियसली जो आर्किटेक्ट यहाँ लोकल थे वो हंसते थे और फैमिली को फ़ोन करते थे, क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, या एक तो पहले कोई आएगा नहीं और इसका क्या मतलब है, और ये सड़ी हुई लकड़ी क्यों लगा रहे हो, ये क्या मतलब है इसका। उनको समझ नहीं आई ये बात। तो सो दैट वाज द काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई हैड टू ऑब्वियसली रिलाई ऑन माई रिसर्च, जो मैंने ट्रैवलिंग में गैदर की, पढ़ने में गैदर की। You know, there are 2 ways that you can get any kind of knowledge. Traveling is one, obviously, but everybody cannot travel. आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ट्रैवल करना, टाइम नहीं होता है, बट बुक्स आप पढ़ सकते हो। तो मेरा दोनों में शौक है। एंड ऑब्वियसली आई वॉज ऑल्सो राइटिंग अबाउट प्रॉपर्टी, सो अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च वॉज नीडेड। तो मैंने रिसर्च की है कि भाई कैसे घर बनना चाहिए। बेसिकली आई पूल्ड इन ऑल द एक्सपीरियंस दैट आई हैड। ट्रैवल्स मैंने की है, तो ट्रैवल्स में सारी फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे अपनी दीवारों में लगाई हुई है। तो बेसिकली दिस इज सैन फ्रांसिस्को। 2012 में, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स अगो, आई वाज इन सैन फ्रांसिस्को। वो वहाँ की फ़ोटोग्राफ है। ये जर्मनी में है, एक पैलेस है, उसकी फ़ोटोग्राफ है। ये मेरी ट्रेन की जर्नी है फ्रॉम शिकागो टू LA।
ये जो स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं फार्म वर्क स्टेशन, जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स भी आते हैं और हमारे गेस्ट भी आते हैं, और हमारे यहाँ फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है जो हम कर रहे हैं पर्माकल्चर। सो बेसिकली हम अपने गेस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं। अब क्या होता है कि प्रोग्रेसिव फार्मर यहाँ पे उसी को माना जाता है जो अपनी झाड़ियाँ जला रहा होता है या कुछ काट रहा होता है, कि भाई उसने तो अपना बगीचा बिल्कुल साफ कर दिया, झाड़ू जैसा लगा दिया। कुछ वाइल्डनेस आनी चाहिए आपके बगीचे में, तभी आपके पास बीज का हैबिटेट आना चाहिए। हर तरह के फ्लावर्स होने चाहिए, एक ही तरह का फ्लावर नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई वी आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ मोनोकल्चर। सो मोनोकल्चर अगर आप करोगे, ऑर्गेनिक करोगे, आई डोंट थिंक सो इट्स एज गुड एज डूइंग केमिकल फार्मिंग। पर्माकल्चर प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं जिसमें डाइवर्सिटी होती है, हर तरह की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आपके पास फ्रूट्स भी होनी चाहिए, आपके पास बेरीज भी होनी चाहिए। तो अगर आप सेब का पेड़ यहाँ लगा रहे हो, साथ में भी सेब का हाई डेंसिटी कर रहे हो, आपको स्प्रे तो करनी पड़ेगी केमिकल। अगर आप बोलोगे हम ऑर्गेनिक करोगे, आपको इंटरफेरेंस ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा आना पड़ेगा, आपको नीम की स्प्रे करनी पड़ेगी, फिर भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है बिकॉज हमारे यहाँ मानसून होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पर्माकल्चर करते हैं, और लॉट ऑफ पीपल जॉइन अस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको पर्माकल्चर के बारे में पता है, और वो हमें सिखाते भी हैं और हम उनसे सीखते भी हैं। साक्षी जी और धोनी व्हेन दे केम टू शिमला, तो उन्होंने बोल दिया किसी को कि हम रत्नाड़ी जा रहे हैं। तो पीपल गेस कि अगर रत्नाड़ी जा रहे तो मीना बाग ही जा रहे हैं, तो पेपर में आ गया। यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हुई, लोग रोडू से आए और कई जगह हिमाचल से आए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लोग पंजाब से भी यहाँ पे आए, कपूरथला से यहाँ से लोग आए थे। जब धोनी जी आए थे तो यहाँ पे इस खेत में आए थे, और ही केम आई थिंक इन जुलाई, जब हमारा सीज़न होता है स्ट्रॉबेरीज का। अभी भी है ये एवर बेयरिंग हमारी स्ट्रॉबेरीज है, तो कहीं कहीं आपको स्ट्रॉबेरीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉबेरीज उन्होंने और उनके डॉटर ने तोड़ी है यहाँ पे। सो ये देखो, ये एक और है ये, अब यू कैन जस्ट पिक इट एंड ईट इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। कैनॉट कम्पीट विद देम कि उनके कमरों में क्या दे रहे हो आप, उनके बाथरूम में क्या दे रहे हो। दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट माइंड यू, येस ऑफ कोर्स, बट यू व्हाट एल्स इज इट दैट यू गोना गिव विद देम? You know, that is what we are focusing on. Something that you can't, a 5-star hotel cannot give. 5-star hotel cannot give the experience कि आप वहाँ जाओ वो टोकरी लेके और कभी भी, और वहाँ से आप स्ट्रॉबेरी तोड़ रहे हो और खा रहे हो, रेस्पबेरी तोड़ रहे हो, कभी ब्लूबेरी तोड़ रहे हो, कभी एप्रिकॉट्स तोड़ रहे हो। यहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का, बेसिकली वी गॉट ऑलमोस्ट 6 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। आज ही इंसिडेंटली हमारी मुर्गी ने अंडे फोड़े हैं और छोटे छोटे हमारे वो जो बच्चे हैं वो पैदा हुए। दीज आर द थिंग्स विच आर प्रैक्टिकली, दीज आर एजुकेशनल, दीज आर एक्सपीरियंशियल। पीपल सी cats and dogs together and chicken and ducks, then the interaction and living in relative harmony. So these are the kind of things which I think is important. Now we have observatory हमने यहाँ पे start की है last year. वो basically it's the which houses India's largest privately owned telescope. जो जिसको शौक है astronomy में वो यहाँ आते हैं, और we can show them distant galaxies and nebulae, star clusters and all those things. And so ma'am, you can come and see. Is it in focus? If it's not in focus, then you can move this. I don't know, it's just so bright. Yeah. I put in every ounce of elements that I could, every bell and whistle that I could put, any kind of luxury. I have not pulled any punches as far as giving any kind of facility is concerned. पहले मुझे भी शक हुआ कि यहाँ पे शायद कोई नहीं आएगा, जिस तरह से लोगों ने हमें बताया, मेरी फैमिली ने बताया कि यहाँ कोई नहीं आएगा, पैसा खर्च कैसे कर रहे हो तुम, क्या इसका क्या मतलब होता है। तो बट व्हेन पीपल स्टार्टेड कमिंग,
Then obviously you get encouraged when people come and when you have the funds कि आप वापस डालें वही funds. And obviously we have made mistakes in the past and we have learned from them, and there are value additions which we give all the time and which are very important.